साथियों, लोग अपना पूरा एनर्जी, टाइम और मनी मार्केटिंग में क्यों नहीं लगाते? क्योंकि दे आर बैड एट इट। क्योंकि वे मार्केटिंग में निपुण नहीं है। उन्हें मार्केटिंग की जानकारी नहीं है। यदि मैं आपको कन्नाड प्लेस से डिफेंस कॉलोनी तक कार ड्राइविंग करके लाने बोलूं और आपको ड्राइविंग नहीं आती है, तो क्या आप कार ड्राइव करके लाएंगे? नहीं। कोई भी व्यक्ति ऐसे कार्य को करना नहीं चाहता है जिसकी जानकारी उसे नहीं है, जिस कार्य को करने के लिए वो निपुण नहीं है। जिस क्षेत्र में कोई कमजोर है उसे भला क्यों करना चाहेगा? परंतु खुश खबर है कि मार्केटिंग के बारे में सीखा जा सकता है। मार्केटिंग इज अ लर्नेबल स्किल। आप इसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप ग्रेट मार्केटर बन सकते हैं। बहुत सारे लोग सेल्स और मार्केटिंग को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सेल्स प्रश्न पूछने पर आधारित है। प्रश्न पूछकर नीड एनालिसिस करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम का समाधान करते हैं। मार्केटिंग कहानी यानी स्टोरी टेलिंग पर आधारित है। इसमें एक समस्या होती है, एक बहुत बड़ी समस्या होती है जिससे लोग बहुत परेशान होते हैं। इस समस्या का समाधान करके लोगों के जीवन में खुशियां लाते हैं। सेल्स इज अ मैथमेटिक्स। A plus B to the whole square is equal to A square plus 2AB plus B square नंबर और तर्क पर आधारित होता है। मार्केटिंग फीलिंग और एक्सपीरियंस पर आधारित होता है। सेल्स में सेल्स पर्सन्स लोगों के पास जाते हैं। पुश स्ट्रैटेजी होता है, अर्थात यदि आप नाइट क्लब जाते हैं, एक सुंदर सी लड़की बैठी होती है और उसके पास जाकर आप कहते हैं, कैन आई बाय अ ड्रिंक फॉर यू? मार्केटिंग में आप लोगों को आकर्षित करते हैं। मार्केटिंग इज अ पुल स्ट्रैटेजी। आप नाइट क्लब जाते हैं, लड़कियां आप आकर आपसे कहती हैं, आई वुड लाइक टू डेट विथ यू। इन सेल्स यू गेट ओवर रिजेक्शन क्विकली। सेल्स में आप कोई प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, आपसे एक नहीं खरीदता है तो दूसरे के पास जाते हैं। मार्केटिंग के लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। क्रिटिसिज्म, नेगेटिविटी को क्रिएटिवली पॉजिटिविटी में, सकारात्मक में परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। सेल्स में रिजल्ट इमीडिएट होता है। मार्केटिंग में रिजल्ट इमीडिएट नहीं होता है। इनक्रेडिबल नेक्स्ट ईयर बनाने की कोशिश करते हैं। सेल्स में लीड कन्वर्ट करते हैं और मार्केटिंग में लीड जनरेट करते हैं। सेल्स में सेल्स पर्सन्स अपने को पहले बेचने की कोशिश करते हैं और प्रोडक्ट को बाद में बेचते हैं। मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स को बताते हैं। आप बताते हैं कि ये प्रोडक्ट्स आपके जीवन में कैसे बदलाव लाता है। सेल्स में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अर्थात तराजू के एक तरफ प्रोडक्शन, ऑपरेशन और अन्य चीजों के खर्चे होती है और दूसरी तरफ सेल्स होता है। मार्केटिंग लॉन्ग टर्म पर आधारित होता है। विनिंग द बेस्ट कैंपेन ऑफ द ईयर पर फोकस होता है। मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड क्रिएट करना होता है। सेल्स कमीशन बेस होता है और मार्केटिंग सैलरी बेस होता है। मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन के बारे में साधारणतया लोगों का विचार, लोगों की भावना नकारात्मक होती है। लोगों का विचार और अनुभव बहुत खराब होता है। सबसे पहले आपको मार्केटिंग के बारे में पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो पूरा मार्केटिंग सीखने के बावजूद भी इस कार्य को क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको पता है। थॉट लीड्स टू फीलिंग, फीलिंग लीड्स टू एक्शन एंड एक्शन लीड्स टू रिजल्ट। सब कुछ विचार से शुरू होता है। अतः थॉट यानी विचार
क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले वेल्दी मार्केटिंग माइंड क्रिएट करते हैं, मेंटल ब्लॉक को ठीक करते हैं, मार्केटिंग और सेल्स का ब्लूप्रिंट बनाते हैं, पॉजिटिव ब्लूप्रिंट बनाते हैं। सेल्स, मार्केटिंग, प्रमोशन, सेल्स पर्सन के प्रति नकारात्मक विचार जंजीर जो काम करने से रोकती है, वह फाइल जो आपको पीछे खींचती है, उसे डिलीट करके नया ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। आइए कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, बिल्कुल सीधे बैठिए, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आंखें बंद करिए, गहरी सांसें लें। आप अपने सांसों को अनुभव करिए। आपके अंदर सांसें जा रही हैं, उसका अनुभव करिए, उस पर ध्यान केंद्रित करिए। सांसों को अंदर आने दीजिए, थोड़ी देर होल्ड करिए, फिर धीरे से सांसों को बाहर जाने दीजिए। आपका ध्यान पूर्णतया सांसों पर होनी चाहिए। आप सांसों को धीरे धीरे अंदर आने दीजिए, होल्ड करिए और धीरे से छोड़िए। ब्रीथ नाइस एंड इजी। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इनहेल, सांसों को अंदर आने दें, होल्ड करिए। एक्सहेल, सांसों को बाहर जाने दें। इनहेल, एक्सहेल, 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 इनहेल, एक्सहेल। चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए आप केवल अपने ब्रीदिंग पर फोकस करिए। आप उस ऊर्जा का एहसास करिए जो आपको संभाले रखा है, जो आपको जीवन दे रहा है। अब आप मार्केटिंग, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, सेल्स और सेल्स पर्सन्स पर ध्यान केंद्रित करिए। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? वो सारे नकारात्मक विचार के बारे में सोचिए। बहुत छोटी छोटी नेगेटिव विचार के बारे में सोचिए। सेल्स पर्सन्स बहुत नीच है, बहुत ही अस्थिर है, उनकी बातों में दम नहीं है। सेल्स पर्सन्स धोखेबाज है, बेचने का काम मेरे लेवल का नहीं है। इट इज बीनीथ मी। बेचना बहुत ही नीच काम है। जिन्हें और कोई काम नहीं मिलता है, वे सेल्स का काम करते हैं। सेल्स इज पुशी। आप सेल्स के बारे में छोटी छोटी नकारात्मक विचार, नकारात्मक अनुभवों को लिखिए। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी टेकन। मुझे एडवर्टाइजिंग से नफरत है। मैं सेल्स में अच्छा नहीं हूं। सेल्स इज अ वेस्ट ऑफ मनी। आई हेट टू बी रिजेक्टेड। मुझे ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सेल्स पर्सन्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, सेल्स और सेल्स के बारे में सारे नकारात्मक विचार, सारे अनुभवों का लिस्ट तैयार करिए। आप धीरे से आंखें खोलिए। एक सेल्स पर्सन के बारे में सारे नकारात्मक विचार और अनुभवों का लिस्ट बनाइए। पुनः आंखें बंद करिए, गहरी सांसें लें। इनहेल, एक्सहेल,
इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ध्यान आपके जीवन में आपसे मुलाकात कराता है। विचार शून्यता, अंधकार शून्यता, भार शून्यता, समय शून्यता प्राप्त करने की कोशिश करिए। टाइम, स्पेस, मैटर को जीतने की कोशिश करिए। आप विचार रहित, समय रहित, भार रहित, अंधकार रहित हैं। एकदम शांत, बिल्कुल शांत, आनंद के उस पल पर पहुंच चुके हैं। स्वतः आती जाती श्वास पर ध्यान केंद्रित करिए। आप सोर्सेस ऑफ कंडीशनिंग पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करिए, जिसके कारण मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, सेल्स पर्सन्स के प्रति नकारात्मक विचार और अनुभव मिला। Many people hate marketing, advertising, promotion, salespersons with a great passion. आप ऐसे सोर्सेस और एक्सपीरियंसेस को याद करिए जिसके कारण ये नकारात्मक विचार और अनुभव आए। आपने किसी को बेचने की कोशिश की और उनसे बहुत ही खराब अनुभव मिला। आपको बुरी तरह से डांटा, धक्के मारकर हटाया। आपका कंप्लेंट पुलिस से किया और पुलिस आपको रात भर थाने में रखा और सुबह जब ऑफिस खुली तो आपके ऑफिस से वेरीफाई करके आपको घर जाने दिया। आपने प्रोडक्ट को बेचने की बहुत कोशिश की। आपने एडवर्टाइजिंग में, पैम्पलेट बंटवाने में, टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल इत्यादि भेजने में बहुत सारे पैसे खर्च किए और कोई रिजल्ट नहीं आया। आपने प्रमोशनल मैसेजेस भेजे और कॉल बैक करके लोगों ने मां बहन की खूब गाली सुनाई। पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी दी। आपके फोन को बंद कराने की भी धमकी दी। आपने दीवारों पर पेपर चिपकाए और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फाइन देना पड़ा। आप कैनोपी लगाए, पुलिस ने उसे उठा ले गई। बहुत सारे लोग मैसेजेस का पॉजिटिव रिप्लाई किए, लेकिन सेल्स में कन्वर्ट नहीं हुआ। कुछ सेल्स में कन्वर्ट हुए, पर कस्टमर के अकाउंट से गलती से बैंक ने ज्यादा अमाउंट डिडक्ट कर दिया और इसके लिए आपको सुनना पड़ा। आपको धोखेबाज, चीटर, फ्रॉड करके कस्टमर ने डांटा। शायद आपके घर में आपकी मां को कहते सुना कि यदि यह सेल्स पर्सन दोबारा फोन करेगा तो इसकी भर्ता बना दूंगी। या आपके पिता सेल्स का काम करते थे और वे घर वापस लौटकर नहीं आए। दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। Write it down what you heard, saw or experienced that led to the negativity. वो सारे बीते अनुभव और विचार जिसके कारण मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, सेल्स और सेल्स पर्सन्स के प्रति नकारात्मक माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट बना। एक नेगेटिव फाइल कैबिनेट का निर्माण हुआ, एक नेगेटिव बिलीफ का सृजन हुआ और यह किस तरह आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपके व्यवसाय को प्रभावित कर रहा है। इस नेगेटिव माइंडसेट के कारण आप कौन सा एक्शन लिए या कौन सा एक्शन नहीं लिए या पूरे मन से कार्य को क्रियान्वित नहीं कर पाए और कैसे ये नेगेटिव माइंडसेट आपको आपके आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया। इसका परिणाम क्या हुआ? क्या नेगेटिव माइंडसेट आपको आपके उन्नति की ओर अग्रसर किया? क्या यह विचार आपको सफल बनाया? साथियों, your beliefs are not wrong or not right. They are not good or not bad.
मान्यताएं सही या गलत नहीं होती, मान्यताएं अच्छा या बुरा नहीं होता है, परंतु बिलीफ सिस्टम्स आर सपोर्टिव और नॉन सपोर्टिव। जैसे मान्यता वैसी भाग्य होती है। आपको दो बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला, आपको मानना होगा कि कोई भी निष्कर्ष सभी परिस्थितियों के लिए सही नहीं होता है, और खासकर मार्केटिंग सिचुएशन के लिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा, आप अपनी मान्यताएं चुन सकते हैं। आप अपना विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम चुन सकते हैं। आपकी जो मान्यता है, आपकी जो बिलीफ है, वह आप नहीं है। आप और आपकी मान्यता, विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम अलग अलग है। बिलीव्स आर आउटसाइड ऑफ यू। विश्वास प्रणाली आपसे जुड़ी है। आप चाहे तो बिलीफ सिस्टम को चुन सकते हैं, बदल सकते हैं। आज जो आप हैं और आप जो बनना चाहते हैं, आप जो भाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम उसे सपोर्ट कर रहा है या नहीं, आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस मान्यता को, किस बिलीफ को चुनते हैं, क्योंकि जैसी मान्यता होती है वैसे ही भाग्य होता है। आपकी मान्यता, बिलीफ बहुत अच्छी है, लेकिन ये आपके बीते अनुभवों पर आधारित है। And if you want to stay in the past, you continue with the same belief you had. यदि आप अतीत में ही रहना चाहते हैं, तो उसी विश्वास प्रणाली, मान्यता के साथ चलते रहिए जो आपके पास है। दूसरी तरफ आप अपनी बिलीफ, मान्यताओं को एग्जामिन करके उसे चुन सकते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे बिलीफ सिस्टम आपकी मान्यता को चेंज नहीं कर सकता, और यदि ऐसा कानून है भी तो वे अपने फायदे के लिए आपको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। आप जो हैं, आप जिस बिलीफ के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, उसे आपने ही तो चुना है। ये मान्यता, ये बिलीफ आपके लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपके लक्ष्य के प्राप्ति के अनुकूल है या नहीं, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एलिवेटर का काम कर रहा है या नहीं, आपको एग्जामिन करना होगा। कॉन्शियसली आपको अपना बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना होगा। आप इसे जब चाहे बदल सकते हैं। वैसे बिलीफ, वैसी मान्यता जो आपको पूरी ताकत से जीने नहीं देता, खुलकर जीने नहीं देता, आप रुका फंसा महसूस करते हैं, तो आप उसे बदल सकते हैं। आप इसे जब चाहे बदल सकते हैं।